हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम संधि से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनका हल करेंगे। चलो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, जगदीश में कौन सी संधि है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जगदीश यानी हमने व्यंजन संधि का एक नियम पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था। देखिए, जगत धन ईश क्या बनेगा? जगदीश। यानी जब ऐघोष वर्ण के आगे, जब ऐघोष के आगे सैघोष वर्ण आए तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो हमारी संधि कौन सी होगी स्टूडेंट्स? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, एक मिनट, इसमें कौन सा होगा? हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, विच्छेद में कौन सी संधि है? देखिए स्टूडेंट्स, वि धन छेद, यानी हमने व्यंजन संधि का एक नियम पढ़ा था। जब ई या ऊ के आगे छ आए तो क्या होगा? छ का आगमन हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा? विच्छेद। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट, 3, साधुआ चरण में कौन सी संधि है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे व आ रहा है। क्या आ रहा है? व। अब इसके देखिए टुकड़े कैसे करेंगे। देखिए, साधवा चरण। देखिए, हमने यण संधि के 2 नियम पढ़े थे। एक था य में बदलता है, जब ई के आगे S1 स्वर आए तो वह य में बदल जाता है। एक तो हमने ये पढ़ा था। और जब ऊ के सामने असमान स्वर आए तो वह व में बदल जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके टुकड़े करिए। साधु धन आचरण आ रहा है, ऊ के आगे असमान स्वर आ रहा है या आ, तो ये किस में बदलेगा? ऊ बदलेगा व में। और क्या है? आ की मात्रा। तो हमारा बन जाएगा साधवा चरण। ये ध है वो आधा हो जाएगा। तो हमारी संधि कौन सी हुई स्टूडेंट्स? यण संधि। क्वेश्चन नंबर 4, गिरीश में कौन सी संधि, गिरीश का संधि विच्छेद करिए। देखिए स्टूडेंट्स, गिरीश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा क्या होगा? गिरी धन ईश क्या हो जाएगा? गिरीश। कुछ इस तरह से, गिरीश। ई के बाद में बड़ी ई आ रही है, यानी छोटी ई के बाद में बड़ी ई का आगमन हो रहा है, तो क्या बनेगा? बड़ी ई। कौन सी संधि हुई हमारी? हमारी संधि हुई दीर्घ संधि। कौन सी हुई? दीर्घ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य धन आग्रह या सत्याधन आग्रह होगा? सत्य धन आग्रह। कौन सी संधि का नियम है ये? ए के बाद में आ का आगमन हो तो आ जाता है। कौन सी संधि है हमारी? दीर्घ संधि। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, योगाभ्यास में कौन सी संधि है? अब योगाभ्यास का टुकड़े क्या होंगे? योग धन अभ्यास। जो हम टुकड़े कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए? सार्थक शब्द निकलना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा योग धन अभ्यास।
ए के बाद में ए का आगमन तो क्या आ जाएगा, आ में बदल जाएगा, तो हो जाएगा योगाभ्यास। क्या हमारी यण संधि है? नहीं। हमारी अयादि संधि है? नहीं। तो क्या है हमारी दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महोत्सव में कौन सी संधि है? क्या आ रहा है यहाँ पे? ओ आ रहा है, तो हमारी गुण हो सकती है या फिर क्या होगी, व्यंजन होगी, सॉरी विसर्ग होगी। तो विसर्ग तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो विसर्ग का मैंने एग्जाम्पल दिया नहीं यहाँ। अब देखिए, अब इसके टुकड़े करिए। महा, धन, उत्सव। जब ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ का आगमन हो जाता है। कौन सी संधि है? गुण संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो होगा हमारा ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, मार्किंग गलत हो गई। रामायण में कौन सी संधि है? अब रामायण के टुकड़े करिए। राम, धन, ये न, क्या हो जाएगा? रामायण। रामायण में स्टूडेंट्स दो प्रकार की संधि पाई जाती है, एक तो है दीर्घ और दूसरी है व्यंजन। दीर्घ, ए के बाद में ए आ रहा है तो दीर्घ संधि हो गई। और व्यंजन कुछ इस प्रकार से हुई कि जब ए हो, ई हो या ऊ हो, छोटा ऊ सॉरी, उसके बाद क्या हो, न हो, तो ये अण में बदल जाता है। फिर से सुनिए, ए, ई और ऊ, यानी छोटी ई और छोटा ऊ के बाद अण का आगमन, न का आगमन हो तो ये अण में बदल जाता है। तो हमारी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, हमारा दीर्घ ऑप्शन में है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। एग्जाम में कभी आपको व्यंजन और दीर्घ एक साथ नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, परिच्छेद में कौन सी संधि है? हमने एक नियम पढ़ा था, जब ई या ऊ के बाद छ का आगमन हो तो च आ जाता है। कौन सी संधि है? हमारी है व्यंजन संधि। तो हो जाएगा परि, धन, छेद। किसका आगमन हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। तो कौन सी संधि हुई हमारी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हालांकि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रामायण शब्द का संधि विच्छेद करिए। क्या रामायण शब्द का संधि विच्छेद राम धन अयन होगा? क्या राम धन आयन होगा? अरे यहाँ पे हाँ, रामा करना था मुझे, सॉरी। रामा धन अयन होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राम धन अयन, जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 11, मार्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। देखिए, उपर्युक्त में कौन सी संधि है? क्या आ रहा है? ये। अब यण वाला नियम लगाओ। देखिए, जब ई के सामने असमान स्वर आए तो ये का आगमन हो जाता है। इसके टुकड़े करके देखो, ऊपरी, धन, उक्त। कौन सी संधि हो गई? यण संधि। ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये का आगमन हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अभिषेक में कौन सी संधि है? हमने एक नियम पढ़ा था स्टूडेंट्स, जब ई के बाद
ऊ आए, सॉरी, जब ई या ऊ के बाद से आए तो ये से षटकोण वाले श में बदल जाता है। कौन सा नियम है ये? व्यंजन संधि का नियम है। अब देखिए, इसका संधि विच्छेद करिए, अभी धन सेक हो जाएगा अभिषेक, ये बदल जाएगा श से षटकोण वाले श में और एक ही मात्रा। सो स्टूडेंट्स, ये 12 प्रश्न है जो संधि से संबंधित हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।